जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 9th का भूगोल लेसन 3 अपवाह तंत्र को हम वीडियो नंबर 2, इसके पहले हम आपको इतना पढ़ा चुके हैं। भारत की नदियां में, हिमालयी नदियां में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और हम गंगा नदी तंत्र है, ये तीनों हम पढ़ा चुके हैं। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। अब हमें पढ़ाना है यही प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए यहाँ से प्रायद्वीपीय नदियाँ में देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है से मौसमी होती है। यह मौसम के अनुसार इसमें जैसे में बरसात में पानी भर जाती है और गर्मी के मौसम में यह पानी सूख जाती है। तो इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। वर्षा होती है तभी इसमें भरता है पानी। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। इस प्रकार की नदियाँ प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती है। हिमालयी नदियाँ देखिए, हिमालयी नदियाँ के खास बात है कि यह 12मासी होती है, यानी कि पूरे वर्ष भर उसमें पानी होती है। हिमालयी नदियाँ का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षवाहिनी होती है, यानी कि पूरे वर्ष उसमें पानी बहते रहती है। क्यों बहती है? क्योंकि हिमालय के ऊपर बहुत सारा बर्फ़ का चट्टान बर्फ़ के रूप में रहती है, जमा हुआ रहता है और वही सालों भर पिघल के बहते रहती है। इस प्रकार नदी सूखती नहीं है। जैसे में गंगा नदी, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत क्या है? ग्लेशियर है। और क्या है? दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की क्या नदियाँ? वर्षा का जल से होता है। देखिए प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। देखिए इधर जो है भारत का यही नक्शा है, दक्षिण भारत है ये। इधर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी है। अच्छा, इधर क्या है? अरब सागर है। इधर क्या है? अरब सागर है। नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तो देखिए पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, इधर पश्चिमी घाट अरब सागर से, और नीचे क्या है? हिंद महासागर है। नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तब ये क्या भारत का दक्षिण भाग है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी से, इधर अरब सागर से, और नीचे से हिंद महासागर, और इधर एक छोर केवल स्थल से सटा हुआ है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ इधर जितना भी आती है से। अब देखिए खाड़ी किसे कहते हैं? जो तीन ओर से धरती से, यानी कि स्थल से सटा हुआ रहेगा और एक छोर से पानी से जुड़ा हुआ रहेगा, कनेक्ट रहेगा, उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। जैसे में देखिए ये पूरा ये जो रेड से दिख रहा है, ये सारा क्या है? स्थल से, इधर स्थल है, इधर स्थल है, इधर स्थल है, केवल पानी से इस छोर पर सटा हुआ है, बस और कुछ नहीं। समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है
तथा 3 ओर से स्थल से घिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। आगे देखिए, दक्षिण भारत की नदियां में देखा जाए तो इधर का जितना भी नदी है सभी बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम है, और इधर जितना है से अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम है। सभी को बारी बारी से उद्गम स्थल सहायक नदियां और कौन कहाँ जा कर के गिरती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है और कौन अरब सागर में गिरती है, कहाँ से उद्गम स्थल है, कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, ये सारा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। देखिए, दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। क्या? बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा में क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। जो नदी इधर गिरेगी वो सभी बंगाल के खाड़ी में गिरेगी, जो नदी इधर गिरेगी चाहे तो ये रहा आपके गुजरात के बगल खंभात के खाड़ी है ही तो, और अरबियन सी अरब सागर से सब सटा अरब सागर में ही है। और खाड़ी किसे कहते हैं वो अभी आपको दिखाया गया कि 3 ओर से धरती से सटा हुआ रहेगा और एक छोर से रहेगा पानी से सटा हुआ, उसी को खाड़ी कहते हैं। तो इधर जो भी नदियाँ गिरेगी सभी अरब सागर में गिरेगी, और जो नदी इधर गिरेगी सारे बंगाल के खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से दामोदर। दामोदर नदी का देखिए उद्गम स्थल कहाँ है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से यह दामोदर नदी निकलती है और पश्चिम बंगाल में यह बाढ़ लाती है। यही दामोदर नदी है जो पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। और गंगा नदी, यही गंगा नदी है भारत के उत्तर भारत की हिमालयी नदी गंगा नदी, जो पश्चिम बंगाल में जाकर के उसका नाम हुगली पड़ गया है। यह जाकर के बंगाल में बाढ़ लाते हुए कहाँ मिलती है, हुगली नदी में मिल जाती है। उसके बाद में यह इधर आकर के बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तब देखिए इसका कहाँ कहाँ से उद्गम निकलती है। यह दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से और पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ गिरेगी, बंगाल के खाड़ी में। देखिए यहाँ बहाव क्षेत्र है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और गिरेगी कहाँ, बंगाल के खाड़ी में। इसकी विशेषता देखिए, लाइन कट गया फिर भी देखिए कितना देर टिकता है। दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। अब देखिए स्वर्ण रेखा नदी उद्गम कहाँ, रांची के पठार, झारखंड से निकलती है, झारखंड के रांची के पठार से निकलती है और यह बहती है कहाँ, झारखंड से निकली तो वहाँ तो बहेगी ही, और प्रवेश करती कहाँ, उड़ीसा में प्रवेश करती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, अंत में बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। बैतरनी नदी के देखा जाए, बैतरनी नदी उड़ीसा के क्यूझोल पठार से निकलती है और उड़ीसा से निकली और कहाँ निकल जाएगी, बैतरनी। देखिए यहाँ है बैतरनी, उड़ीसा क्षेत्र से निकली क्यूझोल पठार से और कहाँ, ऐसे डायरेक्ट आके बंगाल के खाड़ी में गिर गई।
ब्राह्मणी नदी देखिए, ब्राह्मणी नदी कहाँ से ने, यह निकलता है झारखंड से। ब्राह्मणी नदी झारखंड से निकलती है ब्राह्मणी नदी। और यह कहाँ निकली, अच्छा ब्राह्मणी नदी को लाते हैं पहले, तब देखते हैं आगे। चलिए ब्राह्मणी नदी को ला रहे हैं। यहाँ देखिए ब्राह्मणी नदी का नाम कैसे पड़ा। ब्राह्मणी नदी झारखंड से कोयल नदी और कौन नदी, शंख नदी, कोयल नदी और शंख नदी ये राउरकेला में जाकर के, उड़ीसा के राउरकेला में जाकर के मिल जाती है और इसका यहाँ से नाम पड़ जाता है ब्राह्मणी नदी। यहाँ से इसका नाम पड़ता है क्या, ब्राह्मणी नदी। और देखिए यही है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का इसका विशेषता क्या है, देखिए फीचर्स क्या है इसका। झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है वहीं से यह ब्राह्मणी नदी कहलाती है और आखिर में जाकर बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बैतरणी नदी यहाँ है, उसी के समांतर यहाँ आकर के ब्राह्मणी नदी बंगाल के खाड़ी में यह गिर जाती है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा महानदी। अब देखिए महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। देखिए महानदी का उद्गम स्थल देखिए निकलती है कहाँ से, यह सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है और बहाव क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, फिर उसके बाद में बंगाल के खाड़ी में यह प्रवेश कर जाती है। उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। डेल्टा किसे कहते हैं बताए हैं। डेल्टा की आकृति प्रायः त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा नदी कब बनाती है, जब नदी के तेज धारा जो थी पहले प्रारंभ में तेज धारा होती है नदी के, तो ढेर सारे मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू वगैरह को दहा करके ले जाती है। जब नदी के समतल क्षेत्र में नदी की धारा पहुंचती है तब मंद पड़ जाती है, धीमा पड़ जाती है। तो क्या जितना कंकड़ पत्थर दहा के लाया था एक जगह साइड करके वह पतली पतली धाराओं में जा कर के समुद्र में मिल जाएगी, उसी को डेल्टा कहते हैं। विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा आपको गंगा नदी तंत्र में पढ़ाए हैं, सुंदरबन का डेल्टा। इसको क्या तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियां हैं। तेल नदी और जोंक नदी पूछेगा किसकी सहायक नदियां हैं, तब बोलना है महानदी की सहायक नदी तेल नदी और जोंक नदी है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी, देखिए गोदावरी नदी को देखा जाए, उद्गम स्थल कहाँ है गोदावरी नदी को देखिए, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र के नासिक से